दोस्त आप अभी उस फेज में हो जब आपके पास पढ़ाई करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। ना आप पढ़ाई को छोड़ सकते हो और ना ही पढ़ाई में आप डिले कर सकते हो। तो जब आप पढ़ ही रहे हो तो कुछ ऐसा सीक्रेट तरीके क्यों ना आप जान जाओ जो आपको 95% लाने में सबसे ज्यादा मदद करेगी। इस वीडियो में मैं आपको टाइम मैनेजमेंट, पढ़े हुए टॉपिक को कैसे याद रखें, स्टडी प्रोडक्टिविटी, डिस्ट्रैक्शन से बचाव, ऐसे कई तरीके बताने वाला हूँ। और मुझे बहुत खुशी भी है कि आप सभी में 90+ लाने का जुनून भी है। तो चलिए इसी जुनून के साथ धमाल मचाते हैं। तो दोस्त अब आपके पास सिर्फ 4 से 5 वीक बचे हैं। ये ज्यादा तो नहीं है पर पढ़ोगे तो कम भी नहीं है। नंबर 1, प्लान योर डे। देखो जब समय कम है तो हम उस तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकते जिस तरीके से हम पिछले कई महीनों से पढ़ते आए हैं। अब हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ सभी सब्जेक्ट को साथ में कवर करना है। देखो 4 से 5 वीक बचे हैं और 6 सब्जेक्ट है। तो अगर मान लो कि एक सब्जेक्ट के लिए 5 दिन बचे हैं तो आप क्या करोगे? देखो थोड़ा गौर से समझना दोस्त, क्योंकि अब हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है। अब आपको उस सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे कवर करना है। अगर मैथ या साइंस है तो 2 दिन में उस सब्जेक्ट का जितने भी फॉर्मूला है और जितने भी उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे पढ़ना है। अगर अदर सब्जेक्ट है तो सिर्फ उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। 2 दिन इस पर ध्यान देना है और 2 दिन जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना है। और 1 दिन में इन दोनों को मिलाकर फिर से रिवीजन कर लेना है। दोस्त कम समय में पढ़ाई करने का टॉप सीक्रेट यही है। बाकी हर सब्जेक्ट के लिए यही तरीका अप्लाई होगा। अब इसे फॉलो कैसे करोगे? क्योंकि आप लगातार 5 दिन किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ते नहीं रहोगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब कि इस 5-5 दिन को 30 दिन में डिवाइड करना है। तभी आप हर दिन कुल मिलाकर अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई करोगे। मान लो आपको पर डे 10 घंटे पढ़ने हैं और पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्त अब लास्ट टाइम चल रहा है। तो एक सब्जेक्ट के लिए 5 दिन बचते हैं तो यानी 50 घंटे हुए। आपके पास जितना ज्यादा समय होगा फायदा आपको होगा। तो अगर आप पर डे 2 घंटे एक सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो 30 दिन में आप 60 घंटे पढ़ ही लोगे। और दोस्त ये भी सच्चाई है कि आप महीने के 30 दिन नहीं पढ़ सकते। किसी काम की वजह से आप 4 से 5 दिन डिस्टर्ब हो ही सकते हो, तब भी आपका टारगेट पूरा हो ही जाएगा, बशर्ते कि आप वर्तमान में जीना शुरू करो। आज का पढ़ाई आज ही करो, कल नहीं। देखो अब आप कोचिंग भी जाओ, स्कूल भी जाओ और घर पर भी पढ़ाई करो। सब मिलाकर के 10 से 12 घंटे पर डे आपकी पढ़ाई होनी ही चाहिए। नंबर 2, पढ़े हुए टॉपिक को याद कैसे रखोगे? देखो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, वो किसी टॉपिक को उठाएंगे और उसे रटना चालू कर देंगे। 10 बार उस टॉपिक को पढ़ डालेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे याद करते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसे याद करने से कुछ समय के लिए याद तो हो जाता है लेकिन बहुत जल्दी गायब हो जाता है। और यही रटा हुआ टॉपिक एग्जाम में लगता है कि याद है लेकिन लिख नहीं पाते हैं। याद करने के 2 तरीके हैं। पहला राइट एंड रिमेम्बर और दूसरा टीचिंग। देखो किसी भी टॉपिक को लिखकर याद करते हो तो एग्जाम में उस टॉपिक को लिखना 70% आसान हो जाएगा उस टॉपिक से जो रटकर याद करते हैं। क्योंकि जो टॉपिक आप लिखते हो उस पर आपकी सारी इंद्रियां फोकस्ड रहती है। आंख देख रहा होता है, मुंह बोल रहा होता है, कान सुन रहा होता है और हाथ लिख रहा होता है। और रटने से आप बोलोगे और आपका कान सुनेगा। और एग्जाम में क्या करते हो, आप लिखते हो। और जब आप लिखकर किसी टॉपिक को याद करोगे तो एग्जाम में फिर से दोबारा लिखने में कितना आसान हो जाएगा, आप खुद सोचो ना। और ये प्रैक्टिकल तरीका है। नंबर 2, टीचिंग। टीचिंग तो सबका बाप है। अगर आप किसी टॉपिक को दूसरों को पढ़ा दो तो वो आपके माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप उस टॉपिक को समझोगे नहीं, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप उस टॉपिक को कैसे समझा सकते हो। और जब हमें दूसरों को समझाना रहता है तो हम खुद बेहतर तरीके से समझते हैं। तो दोस्त वो टॉपिक आपके माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा जब उस टॉपिक को आप दूसरों को समझा दो। अगर आप दूसरों को नहीं पढ़ा सकते तो आप खुद शीशे के सामने खड़े होकर खुद को समझा दो कि ये टॉपिक आखिर में कहना क्या चाहता है। दोस्तों लंबे समय तक याद रखने का यही प्रैक्टिकल तरीका है, दूसरा कोई तरीका काम नहीं आएगा। और रिवीजन करने का तरीका भी बता दिया है, इस वीडियो को देखिए। नंबर 3, स्टडी प्रोडक्टिविटी। देखो जब आपको इतने घंटे पढ़ने हैं तो आप लगातार कई घंटे एक बैठे पढ़ाई नहीं कर सकते। आपका मन पढ़ाई से उब जाएगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इसके लिए पोमोडोरो टेक्निक से पढ़ाई करो। अब ये है क्या?
आपके स्कूल में एक सेशन कितने मिनट का चलता है? 45 मिनट, है ना? फिर दूसरी घंटी लगती है, क्योंकि एक रिसर्च में पाया गया कि 45 मिनट से ज़्यादा की इंफॉर्मेशन हमारा माइंड स्टोर नहीं कर सकता। अगर स्टोर भी करेगा तो फुल पोटेंशियल के साथ नहीं करेगा, क्योंकि एक बार में कई घंटे की पढ़ाई हमारा माइंड से बाउंस कर जाता है। तो आप 40-40 मिनट का 3 सेशन लेते हैं और बीच बीच में 5 मिनट का ब्रेक, तो 2 घंटे का आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन से बचाओ। देखो दोस्त, आप में वो क्षमता है पढ़ने का आप में वो व्हील पावर भी है, पर कुछ चीजें आपके क्षमता, आपके व्हील पावर को बर्बाद कर रही है। पहला आपका आलस, दूसरा आपका प्रोक्रास्टिनेशन और तीसरा आपका मोबाइल। जब आप मोबाइल पकड़ोगे तो आप प्रोक्रास्टिनेट करोगे, और जब आप प्रोक्रास्टिनेट करोगे तो आप आलस में डायरेक्टली फंसोगे। तो इस तरीके से आपके पूरे दिन बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा टाइम गया कहाँ। तो मैं हर बार बताता हूँ, पता नहीं कि आप उसे अप्लाई करते हैं कि नहीं। ये बहुत कारगर तरीका है, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शन रहेगा तो आप बार बार मोबाइल को पकड़ोगे। ऐप ब्लॉकर, मोबाइल लॉकर, फॉरेस्ट ऐप, ये वो एप्लीकेशन है जो आपके पढ़ाई के समय आपको आपके सोशल मीडिया और आपके मोबाइल से दूर रखता है। तो दोस्त, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।